ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। साईं बाबा जी की धूप आरती हिंदी में। हम साईं बाबा की आरती करें जो सभी जीवों को सुख देने वाले हैं। हे बाबा, हम दासों और भक्तों का आप अपनी चरण धूलि का आश्रय दीजिए। हम साईं बाबा की आरती करें। काम और इच्छाओं को जलाकर आप आत्म रूप में लीन हैं। हे साईं, मुमुक्षुजन अर्थात मुक्ति की कामना करने वाले अपने नेत्रों से आपके श्रीरंग स्वरूप को दर्शन करें, अर्थात उन्हें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। हम साईं बाबा की आरती करें। जिसके मन में जैसा भाव हो उसे आप वैसा ही अनुभव देते हैं। हे दया हे दयालु साईं, आपकी ऐसी ही माया है। हम साईं बाबा की आरती करें। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही संसारिक व्याधाओं का अंत हो जाता है। आपकी करनी तो अगाध और अपरंपार है। हे साईं, आप हम अनाथों को राह दिखलाइए। हम साईं बाबा की आरती करें। आप ही परम ब्रह्म हैं, जिसने सगुण रूप से इस कलयुग में अवतार लिया। हे स्वामी, आप ही दत्त दिगंबर के रूप में अवतरित हुए। हम साईं बाबा की आरती करें। हर 8वें दिन अर्थात सप्ताह के हर गुरुवार को भक्त शिरडी की यात्रा करते हैं और इस संसार के भय निवारण हेतु आपके चरण के दर्शन करते हैं। हम साईं बाबा की आरती करें। आपके चरणों की धूल की सेवा ही मेरी समस्त निधि हो। हे देवों के देव, अब यही मेरी कामना है। हम साईं बाबा की आरती करें। जिस प्रकार चातक को निर्मल वर्षा जल के सुख की अभिलाषा होती है, वैसे ही इस माधव को भी निर्मल ज्ञान की भीख देकर संभालिए और अपनी महिमा के अनुग्रहित कीजिए। शिरडी मेरा पंढरपुर है। साईं बाबा ही रमावर है। बाबा ही रमावर है। भक्ति की शुद्ध धारा ही चंद्रभागा है और पुंडली के भाव जागृत है। आओ आओ लोगों, बाबा की वंदना करें, साईं की वंदना करें। गनु विनती करता है कि हे बाबा साईं, मेरी माँ दौड़कर मुझे अपनी शरण में ले लो। नामदेव कहते हैं कि हे देव, मैं जमीन पर लौटकर आपके चरणों की वंदना करूंगा और आपके सुंदर रूप को निहारूंगा। मैं प्रेम से आपका आलिंगन करूंगा, आनंद से आपका पूजन करूंगा और भावपूर्वक आपकी आरती उतारूंगा। तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु और तुम ही मेरे सखा हो। तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरी संपत्ति हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अंतर्मन, प्रकृति, स्वभाव, इनसे मैं जो कुछ करूं उसमें श्री नारायण को समर्पित करता हूँ। श्री साईं, जो अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र हैं, उनको मैं बचता हूँ। निर्गुण ब्रह्म ही राम है, निर्गुण ब्रह्म ही राम है। राम ही निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म ही कृष्ण है। निर्गुण ब्रह्म कृष्ण है, कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्म है। आप तो अनंत हैं, मैं आपकी स्तुति गान कैसे करूं। आप तो अनंत हैं, मैं आपको कैसे नमन करूं। सहर्ष शीर्ष वाले शेषनाग भी आपकी महिमा गाते हुए थक जाते हैं। हे श्री साईनाथ, आपको साष्टांग प्रणाम है। मेरा मन सदैव आपके चरणों का स्मरण करता रहे। फिर भी मेरे स्वभाव में शेष कुछ रहे, वह आपकी भक्ति मात्र के लिए हो। आप ही मेरे माता पिता कुटुंब सहित हमें और इस जगत को तारिए। ऐसे ही श्री साईनाथ आपको साष्टांग प्रणाम है, जो इस संसार में लोगों को संतों की लीला दिखाने वाले के लिए वास करते हैं। अज्ञानी लोगों को जो साधारण मनुष्यों की भांति दिखलाई देते हैं, परंतु भीतर से वे ज्ञान और केवल को देने वाले हैं। ऐसे श्री साईनाथ को नाथ आपको साष्टांग प्रणाम है। बड़े भाग्य से हमें ये मानव जोनी प्राप्त हुई है। केवल मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर सकते हैं। हम साईं प्रेम को दृढ़ता से अपने मन में रखकर अहम भाव को अपने से दूर करें। हे श्री साईनाथ, आपको साष्टांग प्रणाम है। हे देव, हम ना समझ बालकों का हाथ थाम कर हमें संभाल लीजिए। हमारे गालों को चुम्बन देकर हमें धन्य करिए। हमारे मुख में अब केवल अपने प्रेम के निवाले डालिए। हे श्री साईनाथ, आपको साष्टांग प्रणाम है। देवता आदि जिनके चरणों की वंदना करते हैं,
और शुक्र आदि आपको सामान्य तत्व देते हैं। प्रयाग आदि तीर्थ आपके चरणों में विनीत है। ऐसे ही श्री साईनाथ को साष्टांग प्रणाम है। गोपियां जब आपके चरणों को देखती हैं तो विभोर होकर सदा आपके आत्म स्वरूप में लीन हो जाती हैं और फिर वे सब कृष्णनाथ के साथ रास करती हैं। ऐसे हैं श्री साईनाथ, आपको साष्टांग नमस्कार है। मैं अत्यंत दीन भाव से हाथ जोड़कर आपसे केवल एक ही याचना करता हूँ कि मोहिनी राज रचनाकार को अब इस भव सागर से उबार लीजिए। श्री साईनाथ, आपको साष्टांग प्रणाम है। हे बाबा साईं दिगंबर, हम आपका अक्ष सर्वव्याप्त श्रुतियों के सार और अत्रि अनुसाया सुत दत्त रूप में आवाहन करते हैं, जो काशी के पवित्र जल में प्रतिदिन स्नान करके जप करते हैं, कोल्हापुर जाकर भिक्षाटन करते हैं, तुंगभद्र के निर्मल जल को ग्रहण करते हैं और फिर माहौर क्षेत्र में विश्राम करते हैं। हे बाबा साईं दिगंबर, आप ऐसे रूप में आइए जो बाएं कंधे पर भिक्षा की झोली डालकर त्रिशूल और डमरू धारण कर भक्तों को सदा सुख प्रदान करते हुए उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति की अनुभूति देते हैं। हे बाबा साईं दिगंबर, आप ऐसे रूप में आइए चरणों में पादुका धारण करके, हाथों में जपमाला और कमंडल लेके, मृगशाला को धारण करके, सिर पर नाग रूपी जटाओं का मुकुट सुशोभित करके, हे बाबा साईं दिगंबर, आप ऐसे रूप में आइए। वह लोग जो तत्परता से आपके रूप का ध्यान करते हैं, वे लोग जो तत्परता से आपके रूप का ध्यान करते हैं, उनके घर दिन रात लक्ष्मी का वास होता है और सभी संकटों से उनकी रक्षा होती है। हे साईं बाबा, आप ऐसे रूप में आइए। हे गुरु राय, मेरे इन नयनों से जब मैं आपका साक्षात्कार करता हूँ तो मेरी काया पूर्ण आनंद सुथल और सूक्ष्म सुख की अनुभूति से बढ़ जाती है और मुझे हरिगुण गाने की प्रेरणा होती है। हे बाबा साईं दिगंबर, आप ऐसे रूप में आइए जो सदा सत्य के स्वरूप है, चिद और आनंद के में स्थित हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, जिन्होंने अपने भक्तों की आर्त पुकार से मानव शरीर धारण किया है। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में जो सूर्य के समान है, जो मन और वाणी से परे है और मुनिजनों के ध्यान के लक्ष्य है, जो जगत में व्याप्त है, निर्मल और निर्गुण, तीनों गुणों रज तम सत से परे हैं। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इस संसारिक मोह सागर में डूबे हुए पीड़ित लोगों के लिए, अपने शरणागतों के लिए और जिन्हें उनकी भक्ति प्रिय है, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए इस कलियुग में आए। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके नीम वृक्ष के नीचे बैठने से उस नीम का रस प्रकृति से कड़वा और अप्रिय होने पर भी अमृत के समान मीठा हो गया, जिसने उस नीम को कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमाशाली बना दिया। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सदा कल्प वृक्ष नीम के नीचे बसते हैं, जहाँ लोग उनके पास भक्ति भाव से आते हैं और सेवा करते हैं। ऐसे लोगों को वे मुक्ति जानी वैभव का भोग और मुक्ति जानी मोक्ष दोनों के ही प्रदाता है। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके अनेकों लीला विलास हैं और जो ना कभी सुने गए हैं और ना सोचे गए हैं। उनकी ऐसी दिव्य प्रभा विस्तृत है, जो अहम भाव से रहित है और आनंदमय होकर आत्म भाव में स्थित है। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सदा ही सज्जनों के लिए विश्रांति के आश्रय है और मनोहरी है, भले ही और सच्चे नमन पूर्वक जिनकी स्तुति करते हैं, जो लोगों को आनंद और भक्तों को कल्याण देने वाले हैं। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। आप अजन्मे हैं, आदि हैं, साक्षात परम ब्रह्म स्वयंभू हैं। आप ही हैं जो श्री राम के अवतार में आए। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गया हूँ। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे साईं, आप कृपा निधि हो, लोगों को सभी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सिद्धि प्रदान करने वाले हो। विधाता भी आपके चरणों की धूल के अतुल प्रभाव को कहने में असमर्थ हैं। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर अपने आप को सच्चे भक्ति भाव के साथ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्रीमद साईनाथ के चरण कमलों के अतिरिक्त अब मेरी अन्य कोई शरण नहीं। माया मोह में पड़े हुए मेरे मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए मैं आनंद भाव से दिन रात निरंतर उस साईं को बचता हूँ, जो श्री राम का ही श्रेष्ठ रूप है और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पतरु हैं। हे साईनाथ, आपकी कृपा रूपी शतछाया
तो शरद ऋतु के चंद्रमा के अप्रतम प्रकाश की तरह है। अतएव अपने चरणों में आश्रित लोगों के विद्युत तापों को अपनी शीतल छाया से दूर कर दीजिए। हे साईनाथ, आप ही मेरे इष्ट देव हैं, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। मेरे मन आपके चरण कमलों में ऐसे रमे जिस तरह बम्बरा कमल पर मधु के लोभ में मंडराता है। अनेक जन्मों से अर्जित मेरे समस्त पाप आपके चरण कमलों के दर्शन से नष्ट हो जाएं। हे साईश, मेरे सद्गुरु, दया के निधि, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें और प्रसन्न हो मुझ पर कृपा करें। हे श्री साईनाथ के चरणामृत से जिनके चित्त शुद्ध हो गए हैं और जो भक्ति भाव से निरंतर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोग संसार से होने वाले पाप पुंज से छूट जाते हैं और केवलया धाम अथवा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो कोई भी सदा इस स्तोत्र को भक्ति भाव और तन्मयता से पढ़ेगा, वह सद्गुरु साईनाथ का निश्चित रूप से कृपा पात्र होगा। श्री साईनाथ के कृपा अमृत रस से युक्त ये पद्म रूपी पुष्पमाला भक्तों के कल्याण और मन की शुद्धि के लिए प्रेम के धागों से गूंथी गई है। काशीनाथ नाम से जाने गए श्री गोविंद शास्त्री के सुपुत्र ने, जिनका उपनाम उपासनी है, ये स्तोत्र श्री सद्गुरु साईं को अर्पित किए। चाहे मेरी प्रिय माँ मुझसे रूठ जाए, चाहे मेरे पिता ही रूठ जाए, चाहे मेरी प्रिय पत्नी, चाहे मेरे प्रिय पुत्र पुत्री ही रूठ जाए, चाहे मेरे बहन भाई सास ससुर मुझसे रूठ जाए, लेकिन हे दत्त गुरु मेरी साईं माँ, आप मुझसे कभी भी मत रूठना। चाहे मेरी बहू मेरे भाई की पत्नी मुझे ना पूछे, चाहे मेरे प्रिय सखे संबंधी ना पूछे, चाहे मेरे भले मित्र या मेरे अपने लोग मुझे ना पूछे, लेकिन हे गुरु साईं माँ, आप मुझसे कभी ना रूठना। चाहे मुझे औरत बच्चे वृद्ध युवक ना पूछे, चाहे मुझे बड़े छोटे महान या तुच्छ ना पूछे, भले ही मुझे भले बुरे सज्जन साधु ना पूछे, लेकिन हे गुरु साईं माँ, आप मुझसे कभी मत रूठना। चाहे मुझ में चतुर लोग वेद तत्व के ज्ञाता विद्वान अर्थात अज्ञानी रूठ जाएं, चाहे मुझसे ज्ञानी और बुद्धिमती स्त्रियां या कुशल पंडित ही रूठ जाएं, चाहे मुझसे राजा सन्यासी भक्त या तपस्वी ही रूठ जाएं, लेकिन हे दत्त गुरु मेरी साईं माँ, आप मुझसे कभी ना रूठना। चाहे मुझसे कवि ऋषि मुनि अनंत सिद्ध जोगी ही रूठ जाए, चाहे मुझसे गृह देवता कुल देवी या ग्राम देवी ही रूठ जाए, चाहे मुझसे दुष्ट पिशाच दुरात्माएं ही रूठ जाए, लेकिन हे दत्त गुरु मेरी साईं माँ, आप मुझसे कभी मत रूठना। चाहे मुझसे पशु पक्षी कृम या समस्त जीव जंतु रूठ जाएं, चाहे मुझसे पेड़ पत्थर पहाड़ नदियां सागर रूठ जाएं, चाहे आकाश वायु अग्नि जल धरती सभी पंच तत्व मुझसे रूठ जाएं, लेकिन हे दत्त गुरु मेरी साईं माँ, आप मुझसे कभी ना रूठना। चाहे विमल किन्नर जो स्वर्ग में बात गान करते हैं मुझसे रूठ जाएं, या सुंदर जाशनियों की रूठ जाएं, चाहे चंद्र सूर्य या आकाश के अन्य नक्षत्र तारे मुझसे रूठ जाएं, चाहे अम्र इंद्रजीत निर्मम धर्मराज ही मुझसे रूठ जाएं, लेकिन हे दत्त गुरु मेरी साईं माँ, आप मुझसे कभी मत रूठना। चाहे मेरा मन और वाणी मुझसे रूठ जाए या चंचल चित्त मुझसे रूठ जाए, चाहे मेरा शरीर दासों दशाओं मुझसे रूठ जाए, चाहे असक्त काल ही मुझसे रूठ जाए, चाहे समस्त विश्व ब्रह्मांड मुझसे रूठ जाए, लेकिन हे सदगुरु साईं माँ, मुझसे कभी मत रूठना। चाहे लोग मुझे मूर्ख कहकर मेरा उपहास करें, लेकिन ईर्ष्या व मतरस मुझे ना ढसे। ईश्वर के चरणों में मेरा प्रेम हो, मेरा मन जन्म मृत्यु के बंधनों में ना फंसे, मेरे धैर्य का किला कभी ना गिरे, मुझ में किसी के प्रति बुरा भाव ना आए, परवंश से मैं दूर हो जाऊं, विरक्त का भाव मेरे हृदय में दृढ़ता से बस जाए, मुझ में किसी के प्रति घृणा भाव ना आए, मेरे मन में किसी प्रकार की कामनाएं व इच्छाएं ना रहे, मेरे हृदय मन और ध्यान में ही साईं केवल आप ही रहे, आपके चरणों की प्रीति मेरे प्रेम में बढ़े, मैं जहां देखूं बाबा मुझे आप ही दिखाई दे। हे दत्त गुरु मेरे साईं माँ, ये ऊपर कही हुई मेरी जाचना को कभी मत ठुकराना। हरिओम देवों ने जग स्वरूप की जग से स्तुति की। ये जग धार्मिक कृत्ताओं में सब प्रथम है। इन कार्यों की शक्ति को जिन्होंने समझा उन्हें परलोक में महानता प्राप्त हुई है, जहाँ पुराने ऋषि मुनिगण देवों की तरह रहते हैं। ओम। हम राजाओं के राजा वैश्वन को प्रणाम करते हैं, जो सहायता करने में मान्य है। वह कामेश्वर जानी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ईश्वर वे श्रवण मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। ऐसे कुबेर वे श्रवण महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम कल्याण हो, उसे साम्राज्य वैभव सब राज्य वैराग्य परमता राज्य महाराज्य और आधिपत्य मिले, जो इस संपूर्ण सृष्टि तक फैले जाए और जीवन पर्यंत पृथ्वी का सम्राट हो। आयु और पूर्णता को प्राप्त करके वह इस पृथ्वी का उसके समुद्र के किनारों तक एक क्षत्र राजा हो।
इसके बाद भी ये श्लोक गाया जाता है, जिस मरुत के पास में सभी मारुत परिचारक बनकर रहे, वह अभिषिक्त का पुत्र जिसने सभी कामनाओं को पूर्ण किया था, उसके पास में सभी देवता सभाप्रद हैं। हे साईनाथ, इन हाथ पैर के कृत्य से या बानी शरीर के क्रम से या सुनने देखने से या मन से या कोई अन्य अपराध जो जाने अनजाने में हुए हों, उन सभी को क्षमा करें। जय जय करुणा के सागर श्री प्रभु साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम राजाधिराज जोगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। धूप आरती संपूर्ण हुई। बाबा साईं सबकी बलि कर रहे। ओम साई राम।